नमस्कार, मैं श्री राजेश और कल्ट करंट के व्यूज इनसाइड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और भविष्य को बदलने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी खोज जिसे एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रेम कुमार ने किया है, जो है तो विज्ञान लेकिन लगता है कि जैसे जादू। अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रेम कुमार हमारे धार्मिक आख्यानों को जैसे एकदम से सच साबित कर दिया हो। हमने अक्सर ये आख्यान सुने हैं या फिर कल्पना की है कि नारद मुनि पल भर में स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर पहुंच जाते थे। बिल्कुल कुछ इसी तरह का कमाल इस भारत के लाल ने कर दिया है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन की। एक ऐसा विषय जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में एलियंस, विज्ञान फिक्शन और टाइम ट्रेवल जैसी चीजें तैरने लगती है। नारद मुनि के आख्यान भी स्मरण होने लगते हैं। अब तक ये केवल काल्पनिक बातें थी, लेकिन सच्चाई है और कुछ बड़ा होता है। हाल में कुछ वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन अब सिर्फ किताबों, कथाओं, आख्यानों, फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल दुनिया में भी ये संभव हो सकता है। वो भी बिल्कुल उसी ऑप्टिकल फाइबर से जहां हम अपनी रोज की इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भविष्य में इंटरनेट और संचार प्रणाली के लिए क्वांटम नेटवर्क का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने वाला। पर क्या आपको पता है कि क्वांटम नेटवर्क और आम इंटरनेट यानी कि क्लासिकल नेटवर्क एक ही ऑप्टिकल फाइबर में कैसे काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यह सच है और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन होता क्या है? यह शब्द सुनते ही क्या आपके दिमाग में टेलीपोर्टेशन के विचार नहीं आते, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर पल भर में पहुंच जाए? लेकिन यह उससे थोड़ा अलग है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मतलब है कि हम क्वांटम संचार या जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बगैर फिजिकली उसे भेज सके, ट्रांसफर कर सके। बस यहाँ पर सच्चाई और जादू का एक बड़ा ही खूबसूरत मिला जुला मिश्रण है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार यह साबित किया है कि क्वांटम नेटवर्क और क्लासिकल नेटवर्क एक साथ एक ही ऑप्टिकल फाइबर में काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपको दोनों के लिए अलग अलग फाइबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो यही हम आज समझेंगे। वैज्ञानिकों ने 30.2 किलोमीटर लंबी फाइबर में एक साथ 400 Gbps की क्लासिकल ट्रैफिक और क्वांटम टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बगैर किसी नुकसान के हुआ। अब ये सारी प्रक्रिया उतनी भी आसान नहीं। आपको पता है कि जब आप ज्यादा पावर के साथ एक ऑप्टिकल सिग्नल भेजते हैं तो उस सिग्नल में नॉइस आने लगती है और उस नॉइस के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। इसको स्पॉन्टेनियस रामन स्कैटरिंग कहा जाता है और ये नॉइस क्वांटम सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने ओ बैंड क्वांटम चैनल का इस्तेमाल किया और कई अन्य तकनीकों का सहारा लिया, जैसे कि टाइम फिल्टरिंग, मल्टीफोटॉन कोइंसिडेंस डिटेक्शन या जैसे और अच्छे तंत्र की जरूरत होती है किसी मशीन को ठीक से चलाने के लिए। ठीक वैसे ही इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग को चलाने के लिए कड़ी मेहनत की। अब यह पूरा विषय जो है वह हमें हमारे भारतीय संस्कृति से भी जुड़ा हुआ नजर आता है। जैसे प्राचीन समय में हमारे वेद, उपनिषदों, रामायण और महाभारत में दिव्य शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक वैसे ही आज का विज्ञान भी उसी अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि ब्रह्मा के रचनात्मक कार्यों के बीच हमारे तंत्र, साधना और ध्यान के माध्यम से जिस तरह से हमारी चेतना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है, वहीं आज के वैज्ञानिक भी
अपनी क्वांटम तकनीक से इस तरह की चीजें कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य में जो क्वांटम नेटवर्क होंगे वो पूरी तरह से नेटवर्क को बदल देंगे। अब सोचिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इंटरनेट पर तेजी से काम कर पाएंगे और हमारी सुरक्षा बगैर किसी खतरे से होगी, क्योंकि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हमारी जानकारी को एकदम से अजीब बना देगी। कल्पना कीजिए, एक दिन हम टेलीपोर्टेशन के जरिए आपस में संवाद कर सकते हैं, जैसे भगवान राम ने राक्षसों से युद्ध के दौरान विभीषण से संवाद किया था, बिना एक दूसरे के को देखे। इस अध्ययन और खोज के माध्यम से यह साबित होता है कि जहां एक ओर हम विज्ञान के सबसे आधुनिक प्रयोगों को देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें यह समझने का भी अवसर मिलता है कि किस तरह से हमारे प्राचीन ज्ञान से जुड़े तत्व आज भी हमारे आधुनिक युग में प्रासंगिक हैं। और यह शोध हमें बताता है कि भविष्य के नेटवर्क कितने क्रांतिकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस खोज के बारे में, इस अद्भुत विज्ञान के चमत्कार के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।